हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का टॉप क्वेश्चन सोशल साइंस का। ठीक है, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। जो बच्चा 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाला है क्लास 10th का, वे सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले ही है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है हिस्ट्री से, यानी इतिहास से है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है। हम ये प्रश्न बनाए हैं गाइड से। ठीक है, आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 2 नंबर में, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। ठीक है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 ईस्वी में। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी VVI प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया है? अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, ये तो सभी बच्चों को याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जितने भी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर मालूम है वे सभी लोग प्लीज़ कमेंट में आंसर बतलाइए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 4 नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ है। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 5 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया है। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 1942 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दिया है 6 नंबर में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हम लोग का हुआ था बॉम्बे में, यानी राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दिया है 7 नंबर में, किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है कि किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 8 नंबर में, क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी क्रांतिकारी जो भगत सिंह है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, यानी जो साइमन कमीशन था उसका विरोध क्यों किया गया था। ठीक है, तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। यानी साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दिया है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, यानी दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है भूगोल से। ठीक है, भूगोल से यानी ज्योग्राफी से। ठीक है, ये पहला प्रश्न है इसमें, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में पूछेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा, और विश्व में पूछेगा तो नील हो जाएगा। ठीक है, विश्व में पूछेगा तो क्या होगा? नील। भारत में पूछेगा तो गंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दिया है 12 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। आप सभी लोग को ये पता होगा कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से राज्य है। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग का है 13 नंबर में दिया है। देखिए 13 नंबर में दिया है, मानसून भारत में कब आता है। ठीक है, तो मानसून भारत में 1 जून से आता है। कब से आता है? 1 जून से आता है। कब से आता है? 1 जून से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 14 नंबर में, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी कौन सी मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है, तो काली मिट्टी पे। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चाय बोआ जाता है, तभी ना वो प्रसिद्ध होगा जी। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। यानी असम में सबसे अधिक मात्रा में चाय की खेती की जाती है, इसीलिए वहाँ पर ये क्या है? बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 16 नंबर में, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? तो जोग जलप्रपात। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 17 नंबर में। 17 नंबर दिया है कि सुंदरवन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। यानी सुंदरवन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, कौन सी नदी साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी को साउथ गंगा के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो गोदावरी को। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 20 नंबर में, हम लोग का प्रश्न दिया है, खनिज पदार्थों की सृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान से, यानी सिविक्स से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, आप सभी लोग भारत के हैं, ये आप सभी लोग को अगर नहीं पता है तो आप सभी लोग को भारतवासी कहा लाना बहुत ही दुखद की बात है। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे अच्छा से याद रखिएगा। 26 नवंबर 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर में दिया, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो 22 भागों में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यहाँ पे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 24 नंबर में, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। यानी राइट आंसर क्या होगा? 552। अगला प्रश्न हम लोग का है 25 नंबर में, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर आप ही लोग बतलाइए कमेंट में क्या होगा? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का दिया है इसमें, संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 होते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी राइट आंसर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया है 28 नंबर में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से 35वां में है। ठीक है, कौन सा में? अनुच्छेद 12 से 35वां में है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 29 नंबर में, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, किसके तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत।
अगला प्रश्न हम लोग का है 30 नंबर में, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कंपटीशन में भी आता है। 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है अब इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र से, ठीक है। पहला इसमें प्रश्न दिया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 32 नंबर में, कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे के लिए प्रसिद्ध है? तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यहाँ पर, भारत की मुद्रा कौन सी है? ये तो सभी लोग को पता होगा कि भारत की मुद्रा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है, सभी लोग को पता होगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, भारत में रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? भारत में रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? मनरेगा, ठीक है। इसी को हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं नरेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं देहात में? नरेगा, ठीक है, होता है ना नरेगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 36 नंबर में, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। आप सभी लोग इसे अच्छा से याद रखिएगा, 2025 के फाइनल बोर्ड में आएगा तो आएगा, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? कृषि में, यानी भारत में सबसे अधिक क्या होता है? कृषि होता है। बिहार में तो सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 38 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर। कर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, सभी लोग जानते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर यानी टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 39 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम, इसी को हम लोग बोलते हैं LIC, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया है? अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ठीक है, यानी मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग को ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।